बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि गैर मुस्लिम साइंसदानों ने खंजीर और इंसान के मिलाप से एक हैरत अंगेज जानवर तख्लीक किया है। कहते हैं कि साइंसदानों ने ये तजर्बा तकरीबन 2 साल कबल किया था और अब तो बात कहीं आगे निकल चुकी है। यहूदी साइंसदानों की जानिब से दावा किया गया है कि इन्होंने बगैर वालिदैन के एक खुफिया लेबॉर्ट्री के अंदर एक इंसानी बच्चा भी तख्लीक किया हुआ है। कुदरत के कामों में दखल अंदाजी करने पर इन साइंसदानों का क्या हशर हुआ, आज की वीडियो में हम आपको इस बारे में तफसील से बताने जा रहे हैं। इस बारे में तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, इससे कबल कि हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मकतब टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, याद रहे कि कुदरत के कवानीन को हाथ में लेना और इनमें दखल अंदाजी करना कोई दानिशमंदी नहीं है, क्योंकि ये कायनात एक निज़ाम के तहत चलती है और अगर इसमें खलल डालने की कोशिश की जाए तो अल्लाह पाक इस निज़ाम में खलल डालने वाले को अपने अजाब में मुब्तला कर देता है ताकि इन लोगों को इबरत का निशान बना डाले। लेकिन गैर मुस्लिम दानिश्वर इस बात से इबरत हासिल नहीं करते। यही वजह है कि आए दिन ये कोई ना कोई तजर्बा ऐसा करते हैं जिसमें ये कुदरत के कवानीन के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखे गए हैं। इनकी इन कोशिशों में ऐसे ऐसे होशरुबा वाकयात सामने आते हैं कि इंसान इनके बारे में जानकर हैरान रह जाता है। नाजरीन, चीन, अमेरिका और बरतानिया वो 3 ममालिक हैं जहां खुफिया लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं और इन लेबॉर्ट्रीज में पुरसरार तजर्बे किए जाते हैं जिनके नतायज हकीकत में हैरान कुन हैं। एक ऐसा ही तजर्बा गुज़िश्ता माह किया गया जिसकी धूम सोशल मीडिया पर मची हुई है। इस तजर्बे से जहां इंसानियत परेशान है, वहीं पर ये साइंसदान खुशी का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने ये तजर्बा किया है और इसे अपनी कामयाबी बता रहे हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस तजर्बे को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इनका मानना है कि ऐसा करना कुदरत की कवानीन में दखल अंदाजी के मुतरादिफ है और ऐसा करने वाले पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। नाजरीन, दरअसल इस तजुर्बे में खुफिया लेबॉर्ट्री में एक इंसानी बच्चा तख्लीक किया गया है जो कि बगैर वालिदैन की तख्लीक किया गया है और इन साइंसदानों ने ये दावा किया है कि वो इस तजुर्बे में कामयाब हो चुके हैं। इस हवाले से अभी तक एक ही तस्वीर सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि एक द्योकामित बच्चा लेटा हुआ है और इसके गिर्द कई साइंसदान मौजूद हैं। अब ये तस्वीर हकीकी है या फिर बनाई गई है, इस बारे में कोई भी हतमी बात नहीं कही जा सकती। नाज़रीन, अगर बात की जाए मर्द के स्पर्म और औरत के बेजा के मिलाप से बच्चा पैदा करने की तो ये तजुर्बात अब आम हो चुके हैं, लेकिन तारीख में एक इंसान और जानवर के स्पर्म्स को मिलाकर एक जानवर पैदा करने का तजुर्बा पहली बार किया गया है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कहते हैं कि इस तजर्बे में इंसान का मिलाप खंजीर से करवाया गया। इस बात की तस्दीक नेशनल जियोग्राफिक की एक रिपोर्ट में की गई है जिसमें साइंसदानों ने इस बात का इंकशाफ किया है कि इंसानी खुलियों का मिलाप गैर इंसानी खुलियों के साथ भी किया जा सकता है और इससे पैदा होने वाला बच्चा उज़्वे मादा के पेट में जिंदा रह सकता है। तहकीक के मुताबिक ये तहकीक कैलिफोर्निया में मौजूद एक इदारे में साइंसदानों की एक बैनुल अक़वामी टीम ने की। इन्होंने इंसान और खंजीर के मिलाप से एक नामियाती जिस्म पैदा किया और इसे चीमीरा का नाम दिया है। लेबॉर्ट्री में इस उज़ू को पैदा करने के बाद इन्होंने इस उज़ू को मादा खंजीर के पेट में जिंदा रखने का तजुर्बा भी किया है जो कामयाब रहा। साइंसदानों ने ये दावा किया है कि इंसानों के अजाब पैदा करने के हवाले से ये एक संग मील था जो इन्होंने तय कर लिया है। याद रहे कि दुनिया में कई अफराद ऐसे हैं जिनके आज़ा नाकारा हो जाते हैं तो वो नए आज़ा ना मिलने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। अगर इस तहकीक में मजीद पेशरफ्त हो गई तो उनका ये कहना था कि वो इंसानों के लिए जानवरों के खुलियों के मिलाप से आज़ा तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे। साइंसदानों की इस टीम के एक मेंबर का ये भी कहना था कि ये तजुर्बा इंसानों में जानवरों के अज़ा के ट्रांसप्लांट किए जाने के हवाले से एक पेशरफ्त थी। उनका कहना था कि ये किसी जानवर के पेट में पैदा होने वाला उस जानवर ही का बच्चा होगा, लेकिन इस जानवर के बच्चे के जिस्म का कोई एक उज़ू इंसान का उज़ू होगा। मिसाल के तौर पर इस जानवर का लबलबा या कोई दूसरा उज़ू इंसान का होगा जो कि बाद अज़ां इस जानवर से निकाल कर इंसान के अंदर पैवंद कर दिया जाएगा।
नाज़रीन, अगर देखा जाए तो आजकल मुख्तलिफ जानवरों के मिलाप से भी नए जानवर भी तख्लीक किए जा रहे हैं। जैसा कि कुत्ते और भेड़िए के मिलाप से वुल्फ डॉग पैदा किए जा रहे हैं। कुत्ते और मादा वुल्फ के मिलाप से पैदा किए जाने वाला ये कुत्ता इंतहाई महंगा और कीमती समझा जाता है। कहते हैं कि इसकी कीमत 20,000 से शुरू होकर 3 या 4 लाख तक भी जा सकती है। नाज़रीन, क्लोनिंग की इस टेक्नोलॉजी में आए रोज नए नए तजुर्बात सामने आ रहे हैं, जिसके तजुर्बात जानवरों पर किए जाने के बाद अब इंसानों पर भी किए जा रहे हैं और मसनूई तरीके से इंसान की तख्लीक की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि इंसानी क्लोनिंग एक मुतनाज़िया मसला है। अक्सर अफराद ने इस मसले पर अपने ख्यालात का इजहार किया है, जिनमें अक्सरियत की यही राय है कि इंसानी क्लोनिंग खुदा से खिलवाड़ है। अगर हम इंसानी क्लोनिंग को मुआवजा समझें तो इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं, वगरना ये खुदा से खेलने का नया और मनहूस तरीका है। 19वीं सदी में माल्थस ने ये ख्याल जाहिर किया था कि दुनिया में आबादी की शरह अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, जो मौजूदा कुदरती वसाइल से भी ज्यादा है। डार्विन को एहसास था कि जब इंसानी क्लोन तैयार होना शुरू होंगे तो इंसान की फितरी इर्तिकाई मनाजिल मुतासिर होंगी और इंसान तरक्की के नाम पर पस्ती में घिरता जाएगा। रिवायती मजहबी जहन रखने वाले अफराद इंसानी जिस्म को खुदा की इमानत ख्याल करते हैं, जिसमें किसी भी किस्म की तब्दीली उनके लिए नाकाबिले कबूल है, क्योंकि ये मुकद्दस किताबों में लिखा है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि तिब्बी अखराज के लिए भी इंसानी क्लोनिंग या उनके आज़ा की क्लोनिंग मुनासिब नहीं, कि ये खुला हुआ खतरा है जिसको इंसान फिल वक्त महसूस नहीं कर रहा है। बाज़ अहबाब का ख्याल है कि यह नामुनासिब तरीका तौलीद है, क्योंकि हमारी शनाख्त और इंफरादियत इख्तलाफ से बाकी है, जबकि क्लोनिंग की बुनियाद मुशाबहत है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि फरवरी 1997 में स्कॉटलैंड के एक माहिर हयातियात डॉक्टर वेलमेट ने टेक्निक के जरिए भेड़ का एक बच्चा पैदा किया, जिसके बाद क्लोनिंग पर बाकायदा बहस का आगाज हुआ। जैसा कि पहले भी बतलाया गया कि क्लोनिंग अफजाइश नस्ल का जदीद तरीका है, जिसमें बच्चा बगैर जिनसी इख्तलात के पैदा किया जा सकता है। इससे कबल ये पौधों और माजूर अफराद के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती रही, जिससे लाखों माजूर अफराद मुस्तफीद होकर मुकम्मल जिंदगी गुजारने के काबिल हुए। डॉक्टर वेलमेट ने बजरिया क्लोनिंग भेड़ के बच्चे की पैदाइश की कामयाबी पर अपनी नई तख्लीक का नाम डॉली रखा। डॉली अपने आगाज ही से दुनिया भर में हदफ तनकीद बन गई और इस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। जनवरी 1998 में अमेरिकी साइंसदान डॉक्टर रिचर्ड सेड ने ऐलान किया कि वो अनकरीब इंसानी क्लोनिंग शुरू कर रहा है। एक बार फिर ये मौजू जेरे बहस आ गया और इस पर जहां साइंसी दुनिया ने एतराज किया, वहीं मजहबी हलके इसकी मुखालफत में पेश थे। उनका ख्याल था कि ये टेक्निक खुदाई इख्तियार में दखल अंदाजी है और फितरत के खिलाफ ये काम सेकुलर मजहबी तहजीब की एक साजिश है और इस टेक्निक को जारी रखना अल्लाह के गज़ब को दावत देता है। नाज़रीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।